सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सब संतों ने ये इतनी सेवाएं करके आज वो संभव हो सका कि सत्संग यहाँ की जाए। तो जहाँ भक्तों ने हमेशा से ये सेवा का भाव ही उत्तम भाव बनाया, और जब भी किसी ने सेवा करी वो भाव ये नहीं कि सिर्फ एक भला हो तो हमारा अपना ही हो या हमारे जानकारों का हो। जब भी सेवा की बात आती है उसमें मानवता की सेवा की बात होती है, और कैसे ये सेवा सिर्फ कुछ गिनती पे चंद लोग जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सिर्फ उनके लिए कुछ करना ही एक सेवा नहीं है। अक्सर संसार में वो बात आ जाती है कि हम कभी अगर एक अपने आप की से जुड़े किसी भी चीज़ में एक सेवा भाव अगर कह देते हैं, और मन के अंदर यदि भाव चल रहा होता है कि इस व्यक्ति की अगर मदद कर देंगे तो आगे चल के ये हमारे लिए जीवन में उपयोगी साबित होगा, और दुनिया में कैसे ये खुदगर्जी के भाव को भी सेवा का भाव बताया गया है। और संत ही युगों से ये समझाते हैं कि सेवा का असली भाव तो वो भाई कन्हैया वाली भावना का भाव है कि जब सेवा करी तो अपने पराये कोई नहीं देखे, वो एक समान दिल से हर एक में इस निराकार को देखते हुए हर जन की सेवा गई। हर किसी को वो जब इतिहास में उन्होंने पानी पिलाने वाली बात, दवाई लगाने वाली बात कि कौन अपने कौन पराए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं। कैसे जीवन में सभी ने जब जब भी एक भाव मन में रखे कि कैसे सत्संग निराकार एक ये जो कड़ी है कि मन में निराकार का वास रखना है, और सत्संग आने का भी भाव वही कि निराकार से और गहराई से ये ब्रह्म ज्ञान को समझना। क्योंकि अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि ये ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, उस समय बैठ गए, ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल रही है, पर शायद ध्यान कहीं और रहा, और फिर वो जब लगभग वो एक आधा घंटा जो लगा वहाँ और बाहर आए ज्ञान कक्ष से, तो फिर बात तो हो गई कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, पर वो समझ पकड़ में नहीं आई क्योंकि या तो ध्यान से श्रवण नहीं किया, या फिर कोई बात अगर समझ ना आने पे प्रश्न रूप नहीं किया गया, या फिर और किसी बात को उस समय सोचकर कि बोला क्या जा रहा है उस पे ध्यान नहीं दिया, और फिर एक बात ये हो गई कि हमने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, और फिर जीवन में आगे क्या होता है, तब जब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर तो आगे तो फिर एक कन्फ्यूजन ही है। वो फिर ज़िंदगी वैसी ही है जो चाहे किसी ने ब्रह्म ज्ञान ना लिया हो तो भी जो वो जीवन जीते हैं वैसे ही हर फिर ऐसे भी जब ज्ञान लेकर उसको समझकर उसको हृदय में न बसाएं तो भी जीवन वैसे ही ये अंधकार में ही होता है। तो बात वही कि ब्रह्म ज्ञान भी जब ले रहे हों तो कैसे वो उसकी समझ को पकड़ना है, एक मन में क्लैरिटी से ये ज्ञान बसे, उस ओर ही ये ध्यान हो। आगे अक्सर ये भी देखा गया है संसार में कि कोई अगर व्यक्ति जब मिशन से परिचित नहीं होते और वो एक आकर
किसी व्यक्ति को देखें जो यहाँ संगत में बहुत महापुरुष अगर दुनियावी रूप में सक्सेसफुल होते हैं, एक माया रूप उनके प्रति निरंकार ने अगर ये धन दौलत अधिक दी होती है, तो अक्सर कुछ इस तरह का भी प्रभाव ले लेते हैं कि इन्होंने अगर ब्रह्म ज्ञान लिया है तो ही इनके पास धन दौलत है, तो ही ये इनका परिवार कोई ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता। और ऐसे मन से फिर वो सत्संग की ओर आते हैं कि यदि हम भी ले लेंगे और वो प्राप्त हो जाए तो हमें भी धन दौलत मिलेगी, हमें भी एक बीमारी रहित शरीर मिलेगा। तो जब ऐसे भी आके एक ब्रह्म ज्ञान रूप में जुड़ते हैं तो ये सवाल उस समय उनका भी कि आप अगर ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो तो उसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, कोई एक भाव मन में इच्छा का अपनी नहीं। ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए मन तभी जब वो एक जिज्ञासु मन हो, जब बात इस शरीर की हो ही ना, जब बात सिर्फ इस शरीर के अंदर बसी आत्मा और अंग संग हर जगह बसे इस परमात्मा की हो, कि जब इस आत्मा की तड़प कि अपने असली रूप इस निराकार में मिलना है, इसका पता करना है, तो वो भाव एक ब्रह्म ज्ञान के प्रति एक रुझाव होना, एक जिज्ञासा होना मुबारक है। क्योंकि ये भी देखा गया है कि अक्सर कुछ संगत करके कुछ एक नए अगर जुड़ते भी हैं, आगे वो कुछ समय बाकियों को प्रेरणा देते हैं कि हम कुछ समय से सत्संग जा रहे हैं, आप भी चलिए, और खुद अपने कुछ समय में ही वो सत्संग के प्रति लगन कम हो गई और आगे जिनको कहा उनके प्रति वो उनका तो एक मन का लगाव इस निरंकार से हो गया। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान भी लिया और उसको बसाया भी, उसके प्रति एक जीवन समर्पित भी किया, पर जिन्होंने उनको ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा दी वो ही सत्संग से दूर हो गए। तो कैसे जीवन में हर किसी ने ये ब्रह्म ज्ञान की दात को जब लेना है तो भाव मन में सिर्फ और सिर्फ यही कि इस निराकार का पता चल जाए, इस शरीर की ही यात्रा को हम एक असली, एक अपने शरीर को ही सब कुछ ना मान बैठे। जो असली का जीवन है, एक नश्वर जीवन, वो तो एक ख़त्म है जब, तो ये आत्मा जो नश्वर हमेशा एक दातार के साथ ही जुड़कर हो जाएगी जब भटकन से रहित जीवन होगा। वरना बात यही कि हम तो ज्ञान भी हमने प्राप्त किया, सत्संग भी जाते हैं, फिर भी अगर घर परिवार में शादी है तो भरम भुलेखे भी हम फॉलो करेंगे। हम फिर एक जो सांसारिक सुपरस्टिशंस हैं उनको भी मानेंगे और अपने आप को बोलते हैं कि हम तो सांसारिक हर एक बंधन से मुक्त हैं। तो ऐसा फिर सोचना, एक खुद ही मन में देखें कि जब ये निराकार ही बेरंगा है तो इसकी समझ आने पर हम अपने मन में तरह तरह के नज़र के, रंग के, भेदभाव के, जाति पाति के अगर चश्मे लगा के बैठे हैं तो कहाँ हुए हम फिर इन बंधनों से मुक्त। तो ब्रह्म ज्ञान को भी उस तरह ही समझना है कि एक ये निराकार हर किसी के लिए एक मुक्ति का ये मार्ग, जब निराकार को पहचान लिया तो वो जीवन में बनना है, ना कि एक निरंकारी होने का मतलब ये नहीं कि खुद को और ज़्यादा एक सुपरस्टिशंस में बांध लें, भ्रम भुलेखे में डाल लें। एक निराकारी होने का मतलब ही इस निरंकार को हर पल जीना है, इस निरंकार से एक मिक रहना है।
और जो वाकई ही एक निरंकारी बनेंगे इस तरह, वो किसी भी माया रूप के बंधन में नहीं है, वो किसी भी दिखावे के बंधन में नहीं है, वो किसी भरम भुलोकों के बंधन में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये असली पहचान है कि इस दातार के साथ सही कारण से जुड़े हैं, इसलिए नहीं कि जीवन में कुछ अच्छा होगा या भय से जुड़ना कि कुछ तकलीफ़ नहीं होगी अगर हम नित प्रति संगत आएंगे, नित प्रति सेवा की पर्चियाँ काटेंगे। फिर तो अपने आप को ही अगर भाव ठीक नहीं होगा तो जाने अनजाने में हम खुद को फिर से एक अपने सेल्फ क्रिएटेड बंधनों में बांध रहे हैं। ये भाव हमेशा हो कि कारण क्या है, भय से नहीं कि आज कुछ ठीक नहीं है तो पर्ची कटा लेते हैं। बात वो कि एक दातार हाजिर नाजिर है, हर समय जीवन में सब कुछ ही अच्छा है, चाहे अभी हमें लग रहा है उसमें अच्छा है या नहीं, पर भाव वही कि मन में ये निराकार है। सेवा हर समय किसी की भी की जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि जब सत्संग आएंगे कोई ड्यूटी लगेगी तो ही वो सेवा है, बस उतना ही दायरा है सेवा का। नहीं, सेवा भी हर समय की ही सेवा है, हर श्वास में की जाने वाली भी सेवा हो सकती है जब ये मूल की ओर एक पूरा ध्यान हो इस निराकार के प्रति। और सिमरन भी इसलिए नहीं कि ये शब्द सीख लिए हैं, तू ही निराकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तो ये शब्द को भी इसलिए नहीं बोलना कि घर परिवार वाले सभी हर समय बोलते हैं तो हम भी बोलें, वरना कोई घर के बड़े टोक देंगे कि हम कर रहे हैं सिमरन आप नहीं करते। नहीं, ये अंदर से सिमरन भी करना एक हमारी रूह की ही खुराक है। जिस तरह शरीर में कोई अगर दिक्कत होती है तो वो दवाई मिल दी जाती है कि शरीर ठीक हो जाए, वहीं ये मन ये आत्मा के ऊपर अगर कोई माया रूप का मैल चढ़ता है तो ये सुमिरन सेवा सत्संग रूपी ये दवाई ही है जो एक फिर से इस बीमारी जो अगर आत्मा ने थोड़ी कहीं से माया रूप की पकड़ी है उसको छाट के फिर अपने असली रूप में एक प्योरेस्ट फॉर्म इस निराकार का ही अंश है तो ये निराकार ही बनती है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ संसार में ये कोशिश हर एक की रहे कि एक हर कोई ही इस दातार का बनाया है, किसी तरह अगर कुछ गलत भी कह रहा है तो भी उसको मन से एक माफ़ करते हुए उसकी भी भलाई का सोचे। अगर अक्सर ये देखा गया है समाज में कि कोई अगर किसी को गलत नज़र से देख रहा है तो भी ये बात कि हमें एक मन में भाव हो कि उस व्यक्ति को किस तरह समझाया जा सके, और यदि वो व्यक्ति अप्रोच से बाहर हो कि सुनने को तैयार नहीं, कोई एक सामने बैठ के एक आराम से एक बात एक डायलॉग नहीं कर सकता है, तो फिर वो बात कि कैसे जिसके लिए उन्होंने खराब बोला उनको समझाया जाए कि जो शब्द बोल दिए गए हैं या जिस नज़र से देखा गया, अब आप अपने मन से उन शब्दों को पकड़ के मत बैठो कि आपके लिए उन्होंने इतना खराब बोल दिया तो अब आप जीवन में कभी उस व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकते। वो धीरे धीरे उनकी बात आपको भी अपने मन से एक समाप्त करनी होगी, क्योंकि ये इसका वो बात का मतलब ये नहीं कि आगे से वो पहला व्यक्ति फिर अगले दिन कुछ कड़वा नहीं बोलेगा, फिर अगले दिन खराब नहीं बोलेगा, पर ये इसलिए कि हम ही अगर अपने मन में दूसरों के प्रति एक
खराब बातों को ही जगह देते रहेंगे तो अंदर से हम ही कहीं ना कहीं परेशान होंगे, स्वभाव में चिड़चिड़पन आ जाता है। कैसे फिर एक धीरे धीरे स्वाभाविक जो एक मुस्कुराहट चेहरे पे होती है वो फीकी पड़ जाती है। तो जो अच्छाइयाँ करनी हैं जीवन में वो इसलिए नहीं कि अच्छाइयाँ करके एक महान बनना है, या अगर अच्छाइयों को करेंगे नहीं तो कोई उसमें बुरी बात हो जाएगी, एक नुकसान हो जाएगा हमारा। पर अच्छाई इसलिए करनी है क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान का काम ही अच्छाई करना है। मन में कोई बात को इस कदर नहीं बिठा लेना कि ये जीवन भर अब ऐसा ही हो गया, उस व्यक्ति ने ऐसा एक बार किया था तो अब जीवन भर का ठप्पा लग गया उस पे कि ये व्यक्ति हर समय ऐसा ही करेगा। बेशक करे, पर हमने कैसे फिर अपनी चेतनता को इस्तेमाल करना है कि शब्द तो सिर्फ शब्द ही हैं। किसी ने बुरे भी बोल दिए, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, ज़रूरी नहीं वो एक कान से सुन के मन में बिठा लें हमेशा के लिए। तो कैसे एक खुद को भी पॉजिटिव रखने के लिए फिर यही निरंकार का ही आसरा लेना पड़ता है कि चाहे दूसरे का सुधार हो, दूसरे के स्वभाव में चेंजेस आए ना आए, पर हम अपने आप को उदास ना करें, क्योंकि ये निराकार, ये परम शक्ति, इसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि कोई एक आधे 2-10 व्यक्तियों की नेगेटिविटी अगर रखें तो उसके मुताबिक उसके कंपैरिजन एक तोल में अगर देखें तो ये निरंकार की तो इतना ब्रह्मांड पॉजिटिविटी का इसमें है। तो हमें एक कुछ लोगों की वजह से अपने जीवन में खुद को मन खराब करना है या इस निराकार से हर समय वो पॉजिटिविटी लेकर अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की ओर लेके आना है कि हर बार इमोशंस भी हमारे इतने उदास नहीं कि कुछ दोस्त, कोई घर के मेंबर्स लगे रहें कि चलो अब उदास मत हो, अब ठीक हो जाओ, वो बात हो गई नहीं, वो उनको भी हम अपना इमोशनल सपोर्ट के लिए क्यों डिपेंड हों किसी पे, जब ये निराकार ही साथ है। और हर पल में ये इमोशंस भी इसी पे अगर जोड़ लेंगे, जब तन मन धन निराकार का है तो ये मन के इमोशंस भी फिर इसी से आने जाने हैं। तो इस निराकार से ही जब वो शक्ति मांगे अपने लिए कि एक उदास होना लाजमी है, पर कुछ पलों के लिए अगर होके अपने आप को निरंकार के ऊपर कनेक्ट करके पॉजिटिव हो जाएंगे तो वो पल कब आए कब चले गए पता भी नहीं लगेगा। और वहीं उन पलों को अगर अपने दिमाग में बार बार सोचते रहेंगे, एक ये नेगेटिविटी के लूप में फंसते जाएंगे, फिर एक मन दलदल की तरह फिर हमें और ज़्यादा नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देगा, फिर निराकार का ख्याल नहीं आएगा, फिर एक कोई उम्मीद का रूप नहीं नज़र आता मन में। तो कैसे सिर्फ इसलिए नहीं निराकार को मन में बसाना कि निरंकार को बसाएंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, नहीं, ये निराकार ने तो एक अपना रूप जो हमने पता है निराकार क्या है असली, तो उसको जब अपने हिस्से बांध लेंगे, दिल में बसा लेंगे, फिर वो बात ही नहीं कि मन से कहीं जाएगा उतर के। फिर एक जिस तरह हम कोई वस्तु अगर अपने कमरे में रख के कमरे को लॉक कर देते हैं तो वो पता ही है उस वस्तु ने अब खुद तो निकल के जाना नहीं है कमरे से बाहर, तो वो तभी जा सकती है अगर उसका ताला फिर कमरे का खुले और कोई आके फिज़िकली उस चीज़ को उठा के कमरे से बाहर लेके जाए। तो जब इस मन में निराकार बस गया है तो अपने आप तो जाना नहीं है, पर बात वही
कि हमने क्या अहंकार को या बुरी बातों को मन में अगर प्रवेश दे दिया तो फिर हमारे मन में कहाँ निरंकार ठहरेगा। तो दासी और अधिक समा ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगी साथ संगत जी। धन निरंकार जी।